दोस्तों स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मैथमेटिक 2 में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है, तो इसरो द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण मिशन हुए हैं उसको आज देखने वाले हैं हम लोग, जो कि यूटेरिया के करंट अफेयर हैं। आप लोग अच्छे भली भांति देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण इसरो के द्वारा महत्वपूर्ण मिशन किया गया, और इसके बाद इसके साथ साथ देखने वाले हैं हम लोग कि आगामी जो मिशन है उसको भी देखेंगे कि आगामी मिशन यानी कि आने वाले समय में कौन कौन से मिशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको अच्छे तरह से देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर उपग्रह है, इसके बाद लॉन्च तिथि है, इसके बाद प्रक्षेपण यान है, इसके बाद अन्य तथ्य। अन्य तथ्य करने का मतलब कौन कौन से कार्य किए गए हैं, ठीक है। चलिए तो उसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि DSEO मिशन है, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरह से इसके बारे में समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि जो भी है, जैसे DSEO हो गया, GSAT हो गया, PSLV हो गया, एरियंस हो गया, PSLV चाहे GSLV हो चाहे UAS हो, इसका क्या मतलब है और किस लिए छोड़ा जाता है, सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक को एकदम स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरह से सीखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो एकदम अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अंत में वीडियो देखने के बाद लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, कर दिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर उपग्रह है, यहाँ पर लॉन्च तिथि है, इसके बाद प्रक्षेपण यान है और अन्य तिथि है। देखिए उपग्रह का मतलब उपग्रह, आप किस उपग्रह, कौन सा उपग्रह है आपका, किस तिथि को छोड़ा गया और कौन सा प्रक्षेपण यान। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा प्रक्षेपण यान से कौन उपग्रह छोड़ा गया, ठीक है। ये परीक्षा में अक्सर पूछते रहता है और आने वाले जो भी परीक्षा है उसमें अक्सर पूछेगा, ठीक है। चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, आजकल करंट का कितना महत्व है आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आप लोग को हम बता दिए सबसे पहले कि उपग्रह, इसके बाद लॉन्च तिथि, प्रक्षेपण यान और अन्य तथ्य। अन्य तथ्य का मतलब कि जो जो भी कार्य किया गया उसके बारे में क्या क्या होगा। मान लेते हैं कि DSEO मिशन है तो जून 2022 में PSLV द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन किसके लिए लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, क्या उसका उद्देश्य है, वही हम लोग ये इसमें देखेंगे अन्य तथ्य में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि DSEO मिशन है जो कि जून 2022 में छोड़ा गया। इसको जून 2022 में इसको क्या किया गया, छोड़ा गया। किससे, तो PSLV C-53। अब बात आती है कि PSLV का मतलब क्या होता है। PSLV का जब हम मतलब ही नहीं समझेंगे तो इस चीज़ों को याद कैसे होगा या ज्ञात कैसे करेंगे, चाहे जैसे कैसे जानेंगे। तो देखिए PSLV का मतलब आप लोग लिख लीजिए कि PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म होता है कि पोलर सैटेलाइट। देखिए इसी पेज पर हम लिख रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जगह है नहीं, इसलिए हम लोग इसी पर सीख लेंगे, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च LUNCH लॉन्च व्हीकल हो जाएगा बी, ठीक है ना, व्हीकल VICL हो गया, लॉन्च व्हीकल। यानी कि PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कौन सा, तो DSEO मिशन जो कि जून 2022 में इसको क्या किया गया, पूरा किया गया। और PSLV C-53 से इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए विदा किया गया, क्या क्या है उसको देखेंगे। देखिए इसका उद्देश्य है कि सिंगापुर के 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया इसके साथ साथ, ठीक है, यानी कि PSLV के माध्यम से, ठीक है। और इसके साथ 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया PSLV से, ठीक है। किसके द्वारा, तो DSEO मिशन के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए GSAT 24 का मतलब क्या हुआ कि G का मतलब आप लोग समझिए कि G का मतलब होता है जियोसाइंक्रोनस होता है। G का फुल फॉर्म होता है जियोसाइंक्रोनस, यहाँ पर जियोसाइंक्रोनस, ठीक है।
जियो साइनक्रोनस होता है, और सैट का मतलब सैटेलाइट हो गया, ठीक है। तो जियो साइनक्रोनस सैटेलाइट हो गया, और 24 उसका नाम है, ठीक है। तो आप लोग को चीज़ों को अच्छी तरह से इसका फुल फॉर्म भी बताते चलेंगे, ताकि उसके बारे में आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जी का मतलब आप लोग समझ गए, जियो साइनक्रोनस होता है, और SAT का मतलब सैटेलाइट हो गया, और 24 हो गया, ठीक है। तो GSAT 24, तो आपको बताना है कि किस तिथि को छोड़ा गया। तो ई छोड़ा गया जून 2022 में। कब छोड़ा गया? तो जून 2022 में। किसके माध्यम से, किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया एरियन 5 से। अब इसका उद्देश्य क्या था छोड़ने का? तो ये सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा। कौन सा? तो ये GSAT 24, ठीक है। इसीलिए एरियन 5 से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है EOS 4। अब बात आती है कि EOS 4 का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले EOS 4 का मतलब समझेंगे। तो देखिए, ई का मतलब हो गया अर्थ। ई का मतलब क्या हो गया? तो आप लोग कहिएगा EARTH, अर्थ हो गया। ई का मतलब अर्थ हो गया। ओ का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। चीज़ों को एकदम आसानी से और एकदम बढ़िया से लिखिएगा इसको। एस का मतलब सैटेलाइट हो गया, आप लोग अच्छी तरह से, सैटेलाइट, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया EOS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब देखेंगे कि EOS 4 कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो EOS जो 4 है वो लॉन्च किया गया फरवरी 2022 में। कब लॉन्च किया गया? तो फरवरी 2022 में। किसके द्वारा, किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो ये PSLV से लॉन्च किया गया, ठीक है। EOS 4 फरवरी 2022 में। PSLV, तो PSLV का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। C-52 से, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कौन? C-53 से, C-51 से, C-52 से, ये याद करना जरूरी है। PSLV तो हो गया, लेकिन PSLV DSEO की मिशन की बात की जाए तो PSLV C-53 से छोड़ा गया, लेकिन EOS 4 की बात किया जाए तो PSLV C-52 से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है कि EOS 4 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, ठीक है। दूसरा है कि EOS 4 के साथ 2 छोटे उपग्रह, कौन कौन से? तो INS-2TD और इंस्पायर ईस्ट 1 छोड़े गए हैं। यानी कि EOS 4 के माध्यम से PSLV C-52 के माध्यम से 2 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य यही एक EOS 4 रडार इमेजिंग है, और दूसरा कि EOS 4 के साथ 2 छोटे उपग्रह भी छोड़े गए हैं साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए, तो चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, EOS 4 के बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं EOS 3। EOS का मतलब आप समझ लिए, EOS 4 देख लिए। EOS का फुल फॉर्म आप जान लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। तो EOS 3 अगस्त 2021 में छोड़ा गया, ठीक है। GSLV, अब देखिए बात, पहले आता था PSLV, अब आ गया GSLV। तो सबसे पहले GSLV का फुल फॉर्म जानेंगे। तो GSLV में G का होता है वो जियो साइनोक्रोनस होता है, जो कि आप लोगों को पहले ही हम बताए हैं, ठीक है। GSAT जो बताए हैं उसमें ही हम बताए हैं। तो जियो साइनक्रोनस होता है, और S का मतलब सैटेलाइट हो गया, L का मतलब लॉन्च हो गया, V का मतलब व्हीकल हो गया। यानी कि GSLV का फुल फॉर्म आप लोग कहिएगा कि जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो EOS 3 जो है अगस्त 2021 में इसको छोड़ा गया GSLV F10 से, ठीक है। इसका उद्देश्य, तो यह भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जो क्या हुआ? असफल रहा, जो कि असफल रहा, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमेजोनिया, आगे है एमेजोनिया फरवरी 2021 में इसको छोड़ा गया। किस प्रक्षेपण यंत्र से? तो ये PSLV C-51 से। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया था, और परीक्षा में आगे आने वाली परीक्षा में भी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन एग्जामिनर की नज़र में आ जाता है वो क्वेश्चन बार बार हर कहीं ना कहीं परीक्षा में देते रहते हैं, ठीक है। तो अमेजोनिया की याद कर लीजिए, फरवरी 2021 में PSLV C-51 से। यह ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। ब्राज़ील का उपग्रह है जो कि PSLV C-51 से छोड़ा गया है, प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। चलिए, अब अगला है CMS। सबसे पहले CMS है, तो CMS का फुल फॉर्म जानेंगे कि CMS का मतलब क्या होता है। तो देखिए, CMS का मतलब होगा कि कम्युनिकेशन, क्या होगा? कम्युनिकेशन, और इसका सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट,
यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले होगा, तो कम्युनिकेशन हो गया, CMS और S से सैटेलाइट हो गया कम्युनिकेशन, यानी कि CMS-1 दिसंबर 2020 में इसको छोड़ा गया, किससे, तो PSLV XL C50 से, PSLV XL C50 से। आप लोग चीज़ों को एकदम आराम से याद कीजिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, यानी कि रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि यह इसरो द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया संचार उपग्रह है जो पुराने GSAT-12 का प्रतिस्थापन है, यानी कि जो पुराना GSAT-12 था उसी का प्रतिस्थापन रूप है, ठीक है, उसी के जगह पर। तो GSM-1 दिसंबर 2020 में PSLV XL C50 से छोड़ा गया या प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है EOS, जो कि हम आप लोग को EOS का फुल फॉर्म भी बताए हैं। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो EOS 4 पढ़े थे, EOS 3 पढ़े थे, अब EOS 1 पढ़ने वाले हैं। तो EOS 1 नवंबर 2020 में इसको छोड़ा गया और किसी से प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV C49 से, C49 से, ठीक है, PSLV C49 से। इसका उद्देश्य यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में उपयोग के लिए विकसित एक अवलोकन उपग्रह है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के लिए, कृषि के लिए, वानिकी, आपदा प्रबंधन के लिए ये सब क्या करते हैं, इसके लिए ये है EOS 01, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से जितने भी इसरो द्वारा महत्वपूर्ण मिशन था आप लोग को हम क्या किए कि बता दिए, एक एक करके बता दिए, उसको फुल फॉर्म भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसरो के आगामी मिशन, ठीक है, क्योंकि देखिए ये करंट है पूरे साल, 1.5 साल का, 1.5 वर्ष का करंट है। तो इसमें कुछ चीज़ें 22 में भी हुआ है, ठीक है, कुछ चीज़ें 22 में हुआ है जो हो गया है, तो भी वो करंट में आगामी मिशन के तौर पर दिया है, क्योंकि पहले का करंट है तो ये आगामी मिशन के रूप में देगा ही देगा, ठीक है। तो उस चीज़ों को देखते हैं। कुछ देखिए जून में हो गया है और कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए आप लोग देख रहे हैं जैसे कि इसरो का आगामी मिशन, ठीक है। देखिए मिशन का नाम, अपेक्षित लॉन्च और मुख्य बिंदु। मिशन का कौन कौन सा नाम है, अपेक्षित लॉन्च यानी कि कब कब ये होने वाला है, और मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हैं उसको देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गगनयान 1 ये जून 2022 में इसको क्या किया गया, जून 2022 में इसको प्रस्तावित किया गया, यानी कि इसको पूरा किया गया, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु है कि यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण करने का मतलब कि इसमें मानव नहीं रहेगा, बिना मानव के, जैसे ड्राइवर लेस, बिना ड्राइवर के, वैसे ही मानव रहित यानी कि बिना मानव के जाने वाला क्या है, ये अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आदित्य L1। आदित्य L1 जो है ये 2022 में भी इसका है, इसका भी टारगेट 2022 में ही है। ये किसके लिए है, तो सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। किसके माध्यम से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यह है कि सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन है, तो आप लोग का आंसर आएगा आदित्य L1। उसको कब प्रक्षेपित किया गया, तो 2022 में, उसका टारगेट 2022 है, ठीक है। चलिए चंद्रयान 3 की अगर बात किया जाए तो ये भी, इसका भी 2022 ही है, ठीक है। ये लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा, इसका उद्देश्य ये है, किसका, तो चंद्रयान 3 का। अगला देखिए गगनयान 2 2022-23 का इसका टारगेट है, ठीक है। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। क्या है, तो ये मानव रहित मतलब मानव नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है बिना मानव के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निसार है जो कि जनवरी 2023 में इसका प्रस्तावित है डेट, ठीक है। इसका डेट कब है, जनवरी 2023 में। ये नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, चूँकि निसार इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म होता है, निसार का फुल फॉर्म होता है। और नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है, ठीक है, इमेजिंग उपग्रह है। ये देखिए एक चीज़ों को एकदम आराम से पढ़िएगा ताकि
आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्या है, आगे हम लोग देख लिए निसार को देख लिए, अब गगनयान 3 देखते हैं। गगनयान 3 2023 में इसका डेट है। ठीक है, और गगनयान मिशन का पहला चालक दल है। गगनयान मिशन का पहला इसका है चालक दल, इससे पहले चालक दल नहीं होता था। ठीक है, तो ये पहला चालक दल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रयान 1, शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 में इसको क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर इसमें भेजा जाएगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए क्या भेजा जाएगा, तो ऑर्बिटर इसमें भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो कि 2024 में इसको क्या किया गया, प्रस्तावित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके क्या उद्देश्य हैं उसको देखिए, मुख्य बिंदु को। तो मुख्य बिंदु है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए JAXA और इसरो एक अवधारणा मिशन जिसको कहते हैं अवधारणा मिशन, वही इसी के दोनों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए। ठीक है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। ठीक है, चलिए लास्ट है मंगलयान 2, जो कि मंगलयान 2 हम लोग देखने वाले हैं कि मंगलयान 2 2024 में इसका क्या किया जाएगा, इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसका मुख्य बिंदु जो है कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जितना भी इसरो से रिलेटेड था, चाहे इसरो द्वारा महत्वपूर्ण मिशन हो, चाहे इसरो के द्वारा आगामी मिशन हो, उसको सभी को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम कहेंगे कि शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस वीडियो को देख सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और लास्ट में चलते चलते हम कह दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे हमेशा हर तरह का एजुकेशनल वीडियो या अनेक तरह के हर पॉइंट से रिलेटेड वीडियो आया करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, कोई अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।